अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की पहली खबर, पाकिस्तान की अशिया की एक्सपोर्ट्स रुपी टर्म्स में 4.6 ट्रिलियन हो गई हैं। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट्स कौन सी रही और पाकिस्तान की बड़ी इंपोर्ट्स कौन सी हैं, और इन बड़ी इंपोर्ट्स में से 70% चीजें ऐसी हैं जो हम इस धरती से निकाल सकते हैं, लेकिन अपनी नाअहली की वजह से वो इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, बलूचिस्तान के बाद पंजाब हुकूमत ने भी ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करना शुरू किया है, सोलर एनर्जी पे। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर 8,000 ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने के प्रोसेस का आगाज हुआ है। उस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं, प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से होने वाली एक्सपोर्ट्स गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जुलाई से दिसंबर 2024 4,627 अरब रुपए रही, यानी 4.6 ट्रिलियन रुपीस की हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स की हैं। ये 2023 के आखिरी 6 माह के मुआवजे में 7.6% ज्यादा है। तब हम लोगों ने 4,298 अरब रुपए की मसनूआत एक्सपोर्ट की थी, यानी 2 साल के आखिरी 6 माह का अगर हम मुआवजा करें तो 329 अरब रुपए की हमने ज्यादा मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं। 54 अरब रुपए बनते हैं। और यहां पर एक आम फैक्टर यह है कि इस दौरान पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ा नहीं है, बल्कि किसी हद तक स्टेबल और कम हुआ है। पहले होता था कि हमारी रुपी टर्म्स में इस वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती थी कि डॉलर महंगा होता था, तो उससे लगता था कि हमारी चीजें ज्यादा बिकी हैं रुपयों में। लेकिन इस दफा चूंकि डॉलर बहुत हद तक स्टेबल रहा, बल्कि किसी जगह कम भी हुआ, तो इतनी बड़ी एक अचीवमेंट ही हम इसको सवर करेंगे। अब दिसंबर का महीना देख लें, सिर्फ हम लोगों ने 811 अरब रुपए की मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं, जबकि दिसंबर 2023 में हम लोगों ने 800 अरब रुपए की एशिया एक्सपोर्ट की थी। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, हम समझते हैं इसे मजीद बढ़ना चाहिए। अब इसके पैरेलल पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। वो एक थोड़ा सा हमारे लिए ख्याल करने का पॉइंट है। इंपोर्ट्स में हम लोगों ने 7,743 अरब रुपए की चीजें इंपोर्ट की हैं, जो कि एक साल पहले की निस्बत 247 अरब ज्यादा है। एक साल पहले हम लोगों ने इन्हीं 6 माह के अंदर 7,496 अरब रुपए की चीजें इंपोर्ट की थी। सिर्फ दिसंबर के महीने में हमारी इंपोर्ट्स 1,500 अरब रुपए की हैं, यानी हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट्स की वो 811 अरब रुपए की हैं और इंपोर्ट्स की 1,500 अरब रुपए की। तकरीबन 2 गुना ज्यादा हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं अभी भी अपनी एक्सपोर्ट से। इस चीज की तरफ हुकूमत को ध्यान करना चाहिए। अब आपको मोटी मोटी चीजें बताएं जो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जो चीज एक्सपोर्ट होती है उनमें निटवेयर है, गारमेंट्स की चीज है, फिर रेडीमेड गारमेंट्स है, फिर चावल पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट होते हैं, फिर बेडवेयर है, कॉटन का क्लॉथ जो होता है, कपड़ा कॉटन का वो है, चीनी है, टॉवल्स हैं, फार्मास्यूटिकल के आइटम्स हैं, कोरा कपड़ा है, और आईटी मसनूआत हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह की। ये एप्स पाकिस्तान बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट करता है। ये पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। अब इन मेजर में कुछ 60-65% हिस्सा टेक्सटाइल रिलेटेड एक्सपोर्ट्स का है। उसके अलावा राइस है, आईटी है, या आपकी फार्मास्यूटिकल चीजें आती हैं। हमें इस पोर्टफोलियो को बेहतर करना होगा। हमें टेक्सटाइल को 40% तक रखना होगा और अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करके 60% तक लाना होगा। फिर जो सिचुएशन इंटरेस्टिंग है वो हमारी है इंपोर्ट्स में। इंपोर्ट्स पर नजर डालें, हमारी सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। पेट्रोल, डीजल, ये जो रिफाइंड हालत में पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं उसकी सबसे बड़ी हमारी इंपोर्ट्स हैं। दूसरे नंबर पे हम जो खाम हालत में खाम तेल इंपोर्ट करते हैं वो बड़ी इंपोर्ट है। तीसरे नंबर पे हम जो इंपोर्टेड गैस जिसे एलएनजी कहते हैं वो बड़ी इंपोर्ट हमारी बन चुकी है। फिर इलेक्ट्रिक मशीनरी वो हमारी इंपोर्ट है बड़ी। पाम ऑयल जो खाने वाला तेल है जिससे हम बनास्पति घी बनाते हैं, कुकिंग ऑयल बनाते हैं, वो बड़ी इंपोर्ट है। प्लास्टिक ये हमारी बड़ी इंपोर्ट है। मोबाइल फोन्स की हमारी इंपोर्ट बड़ी है। लोहे और स्टील की इंपोर्ट बड़ी इंपोर्ट्स में आती है। और फिर खाम हालत में हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं गारमेंट बनाने के लिए। अगर आप इस पूरी लिस्ट पर डालें तो सवाए एक चीज के इलेक्ट्रिक मशीनरी जिसके लिए आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क में बनाना पड़ता है,
तमाम बाकी चीज़ें जो हैं वो आप पाकिस्तान में बना सकते हैं। चले, मोबाइल फ़ोन को भी आप फॉर टाइम बिंग इलेक्ट्रिक मशीनरी में डालते हैं। तो ये टॉप 10 में से 8 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ वाफर हैं। मसलन हम हर दफ़ा बताते हैं पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं। उसमें से आप पेट्रोलियम मसनूआत निकालिए, खाम तेल निकालिए, प्लास्टिक निकालिए, लेकिन हम नहीं निकाल रहे। फिर हमारा खित्ता इतना ज़रखेज़ है, हम $4 बिलियन का पाम ऑयल और ऑयल खाने वाला इंपोर्ट करते हैं, वो हम यहाँ उगा सकते हैं। फिर 1 से 1.5 बिलियन टन लोहे के ज़खायर हमारी इस मिट्टी में है, खैर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, हम नहीं निकाल रहे। और कपास का क्या रोना रोएं, कपास तो हम आज से सिर्फ 10 साल पहले तक दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, ज़रूरत से ज़्यादा कपास उगाया करते थे। हमने खुद अपने उन रकबों के ऊपर लालच की वजह से, हुक्मरानों के इंटरवेंशन की वजह से शुगर मिलों को वहाँ पर जाने दिया। आज उन जगहों पर गन्ना उगता है, कपास हम इंपोर्ट करते हैं। और गन्ने की हालत देखिए कि चीनी की कीमत फिर मुल्क में बढ़ रही है और ख़दशा है कि इन रमज़ान के महीनों में पाकिस्तान के अंदर ये बढ़कर खुदा न खास्ता 200 रुपये किलो हो जाएगी। तो ये वजूहात है पाकिस्तान के पीछे रहने की। हम आज भी इस धरती माँ से मोहब्बत करें, यहाँ से चीज़ें निकालने लगे तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने भी सूबे के अंदर मौजूद कोई 12 लाख के करीब जो ट्यूबवेल्स हैं, डीजल पे चलते हैं और बिजली पे चलते हैं, उन्हें सोलर पे कन्वर्ट करना शुरू किया है। इब्तदाई तौर पर 8,000 ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने का आगाज़ हो गया है। 9 अरब रुपए का मंसूबा है। जिस ट्यूबवेल पे 10 केवी की मोटर लगी है उसे 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा जिस पे 15 केवी की मोटर है उसे 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, और जिसके पास 20 केवी की मोटर है उसे 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। अब इस सब्सिडी के जरिए इन ट्यूबवेल्स वालों को सालाना 3.5 लाख रुपए तक की बचत होगी। यहां पर मेरा एक इख्तलाफ है, अगर इतनी बड़ी बचत आप इन किसानों को दे रहे हैं तो आपको ये सब्सिडी की मद में नहीं देनी चाहिए। आप कहिए कि जनाब हम आपको ट्यूबवेल लगा के देंगे, बिला सूद लगा के देंगे सोलर ट्यूबवेल, आपने अगले 3 सालों में किस्तों के अंदर ये पैसे वापस करने हैं। जब उनको बचत हो रही है तो क्यों पैसे वापस ना करें। एक चीज, सोलर पैनल 20 साल तक बिजली बना के देगा, तो 3 साल में अगर आपके पैसे पूरे हो जाएं, अगले 17 साल आपको बिजली मुफ्त मिलती रहे, तो क्या हुकूमत को अरबों रुपए इन खातों में ज़ाया करने चाहिए? हरगिज़ नहीं। ये चीज़ हुकूमत को देखनी चाहिए। इस सिलसिले में हुकूमत को 5,30,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 3,85,000 को उन्होंने समझा कि ये एलिजिबल है। 87% ट्यूबवेल डीजल पे चलने वाले थे, उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है सोलर पे, और 13% आम बिजली पे चलते थे, उन्हें भी कन्वर्ट किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में सालाना $3.5 बिलियन का डीजल इंपोर्ट होता है इन ट्यूबवेल्स और पीटर इंजनों को चलाने के लिए, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, या उस बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए जो बाद में ट्यूबवेल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मुल्क में मौजूद ये तमाम 12 से 15 लाख ट्यूबवेल्स सोलर पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो $3.5 बिलियन की बचत है, और इन ट्यूबवेल्स की जो लागत है कन्वर्जन की वो 3 साल में पूरी हो जाएगी। अगले 17 साल जो प्लेट की लाइफ है वो इजीली किसान मज़े से एंजॉय कर सकता है। इससे पहले एक बड़ा इनिशिएटिव बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है, हम बता चुके हैं, उसका फेज़ 1 भी मुकम्मल हो गया है। वहाँ पर मौजूद 28,000 इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स जो है उन्हें कन्वर्ट करने का आगाज़ हुआ है। 3,300 कन्वर्ट कर दिए गए हैं। सालाना 90 अरब रुपए की बचत होगी जब ये कन्वर्जन मुकम्मल हो जाएगी, और लागत कितनी आएगी? 55 अरब रुपए। क्यों? ये जो बलूचिस्तान वाले ट्यूबवेल्स थे इनकी अक्सरियत बिजली का बिल अदा नहीं करती थी, तो वो बिल हुकूमत को जेब से अदा करना पड़ता था। तो नाज़रीन, ये इश्यूज अगर टैकल किए जाएं तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।